बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ डॉक्टर सैयद ज़ीशान हैदर। कोविड-19 आज 13 जून है और दोपहर के तकरीबन 1 बज चुका है। पाकिस्तान में सूरत हाल तेज़ी से ख़राब हो रही है। जैसा कि मैंने पहले अपनी वीडियोस में बताया था कि इसका स्प्रेड पैटर्न इंतहाई ख़तरनाक है, लेकिन इसका डेथ पैटर्न इतना ख़तरनाक नहीं है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस इन्फेक्शन में मुब्तला कर दें और हम एहतियात बिल्कुल ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुतासर हो जाएं। इसका डेथ पैटर्न पाकिस्तान में अराउंड 2% है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 10 लाख लोग इससे मुतासर हो जाते हैं, 10 लाख लोग इससे इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तो उसमें से 2% के हिसाब से तकरीबन 20,000 लोगों की डेथ मुतवक्के है। तो हमें एहतियात लाजमी करनी है। हमें बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस टू अवॉइड कोविड-19 को ज़रूर फॉलो करना है। इसकी डिटेल्ड वीडियोस का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, प्लीज़ ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और इसी तरह इनकी फर्दर डिटेल्स मैं ऊपर आई बटन पे लिंक दे रहा हूँ, प्लीज़ आपकी गाइडलाइंस के लिए ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मेरा आप लोगों के लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि हम लोग इसको तस्लीम करने को तैयार नहीं हो रहे। कभी हम लोग कहते हैं कि ये गैर मुस्लिमों की मुस्लिम्स के खिलाफ साजिश है, कभी हम कहते हैं कि डॉक्टर्स इंजेक्शन लगा के मार रहे हैं, कभी हम क्या बात करते हैं, कभी हम क्या बात करते हैं, लेकिन हम इसकी हकीकत को तस्लीम करने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से इसका फैलाव तेजी से हमारी सोसाइटी में होना शुरू हो गया। आज से 3-4 हफ्ते पहले ये सूरत हाल थी कि कुछ लोग ही इससे मुतासिर थे और इतना ज़्यादा ये प्रेवलेंट नहीं था, लेकिन अब हर ख़ानदान में, हर इलाके में कुछ ना कुछ लोग इससे ज़रूर मुतासिर हो चुके हैं। तो हमें अब इस किस्म की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे ध्यान नहीं देना चाहिए। ये हमें हर लेवल पे मुतासिर कर रहा है। आप लोगों ने देखा है कि सबसे पहले बच्चों के स्कूल्स और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह बंद हुई और फिर हम मुआशी तौर पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में आना शुरू हो गए। तो हमें स्टिल हर लेवल पे एहतियात करनी है और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में पड़े बगैर इससे बचने की कोशिश करनी है। सिंस इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड ग्रोइंग सिचुएशन, इसका भी डिटेल लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। क्योंकि ये तेजी से बदलती हुई सूरत हाल है, हर एक को फैसला करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो हमने हर किस्म का इल्ज़ाम हुकूमत पे या इदारों पे नहीं डालना, हमारी अपनी भी जिम्मेदारी है। हमने खुद भी एहतियात करनी है। अगर हम इसके पैटर्न्स को देखें तो दुनिया में बड़ी उम्र के लोग इससे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं और उनमें इसका डेथ पैटर्न काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान में जवान लोग इससे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। इसकी 2-3 वजूहात हो सकती हैं कि पाकिस्तान में एज कम्पेयर्ड जवान लोगों की तादाद ज़्यादा है और जवान लोग ज़्यादा एहतियात नहीं कर रहे, कॉन्टैक्ट उनका ज़्यादा है और कॉन्टैक्ट के साथ साथ वो सेफ्टी मेजर्स का, मास्क का या इंस्ट्रक्शंस का भी ख्याल नहीं रख रहे, जिसकी वजह से वो ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। इस वक्त तक चूंकि इसकी कोई मेडिकेशन अवेलेबल नहीं है, तो प्लाज्मा थेरेपी एक पॉसिबल ऑप्शन है इसके लिए। तो जो इन्फेक्टेड लोग इससे रिकवर हो चुके हैं वो लोग प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं ताकि इन्फेक्टेड लोगों को इससे बचाया जा सके। क्योंकि इससे रिकवरी बहुत सारे लोगों की हो रही है, तो यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ उन तमाम इन्फेक्टेड लोगों से जो कि अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो चुके हैं कि वो अपने प्लाज्मा को ज़रूर डोनेट करें ताकि और लोगों को इससे रिकवर किया जा सके। तो एक नेचुरल फिनोमेना है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इन्फेक्ट होते रहेंगे तो हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट हो जाएगी। तो हमें खुद से हर्ड इम्यूनिटी की तरफ लेके नहीं जाना, क्योंकि उसमें एक सैड पार्ट भी है कि जितने ज़्यादा लोग इससे मुतासिर होंगे उसमें से भी 2% लोग की डेथ एक्सपेक्टेड है।
تو زیادہ لوگوں میں بھی 2% ایک ہیوج کاؤنٹ ہوگا. تو ہرڈ امیونٹی کے بارے میں بھی اگر آپ لوگ چاہیں گے میں ڈیٹیلڈ ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو کمنٹس میں پلیز بتا دیں. تو میرا آپ کو یہ میسج ہے کہ اس کووڈ-19 کے پینڈیمک کے بارے میں جو باتیں ہماری کمیونٹی میں ہمارے معاشرے میں پھیل چکی ہیں یا پھیلائی جا چکی ہیں, جو کنٹروورسیز, جو کانسپیریسی تھیوریز, جو کنٹروورشل باتیں پھیل چکی ہیں یا پھیلائی جا چکی ہیں, وہ صرف حقیقت سے دور رکھنے کے لیے. حقیقت یہ ہے کہ اس ٹائم پہ ہم نے اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو اس سے بچانے کی کوشش کرنی ہے. ہم لوگوں نے سروائیو کرنے کی کوشش کرنی ہے. اس وقت سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہم نے اس ڈسٹریسفل سینیریو میں رہتے ہوئے انشاءاللہ تعالی سروائیو کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہے کہ یہ کووڈ-19 موجود ہے اور یہ ہمیں بھی بیمار کر سکتا ہے. تو بات وہی ہے کہ ہمیں کانسپیریسی تھیوریز میں پڑے بغیر مل کے متحد ہو کے اس کے خلاف لڑنا ہے. یونائٹڈ وی اسٹینڈ, بائی ڈیوائڈنگ وی فال. اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ہم اس وبا پہ قابو نہیں پا سکتے. ہمیں مل کے اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. May Allah Pak Almighty bless all of us. آمین. اللہ حافظ. Thank you.